वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विवेक। आज हम देखने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया का पार्ट 23। तो इस लेक्चर सीरीज में हम जानेंगे कि एनिलिडा होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर सीरीज की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, yum@week की इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, या इस लेक्चर सीरीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके भी आप इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा एंड मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो, अभी तक हमने ये देखा था कि नोटोकॉर्ड्स में हमने पोरीफेरा देखा था, सिलेंट्राटा देखा था, उसके बाद टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, अशेसहेलमिंथिस देखा था। आज हम देखेंगे कि एनिलिडा होते क्या है। सो फर्स्ट है एनिलिडा। इस वर्ड का मीनिंग ही सिंपली होता है ऐसे एनिमल जिसके बॉडी के ऊपर कहाँ ना कहाँ रिंग्स है। ओके, ऐसी उनकी बॉडी है एंड एक रिंग से वो उनकी बॉडी सेगमेंटेड है एंड उस रिंग से वो उनकी बॉडी बनी हुई होती है। सिंपली एनुलाई मीन्स होता है रिंग, एन्यूलाई एनुलाई मीन्स होता है रिंग एंड इसी रिंग के कारण उनकी बॉडी बनी हुई होती है, इसलिए उनको बोला जाता है एनिलिडा। अब देखो, इनकी जो बॉडी होती है वो होती है 3 लेयर्ड, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड बायलैटरिकल सिमेट्री उनमें होती है। उनकी बॉडी के 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसे बोला जाता है एक्टोडम, बीच वाला लेयर जो होता है उसे बोला जाता है मेजोडम एंड अंदर वाला जो लेयर होता है, सबसे अंदर वाला लेयर, उसे बोला जाता है एंडोडम। ओके, सो एक्टोडम, मेजोडम एंड एंडोडम ऐसे 3 लेयर होते हैं एंड उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मतलब बहुत सारे टुकड़ों में उनकी बॉडी बटी हुई होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी जो होती है बहुत सारे सेगमेंट में बटी हुई होती है, ठीक है। एंड इनमें बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है, मतलब सपोज अगर मैं यहाँ पे लीच का एग्जांपल ले लूँ एंड लीच को अगर मैं से बीच से काट दूंगा तो इधर वाला बॉडी है, इधर वाली बॉडी सेम हिस्से में कट जाएंगी, दैट इज द बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री ऑल्सो ह्यूमन में भी दिखाई देती है, ठीक है। अब देखो, इन एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड कुछ कुछ एनिमल हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। जैसे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल अपने दोनों भी गैमेट एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं एंड न्यू बॉर्न एक प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। लेकिन हर्माफ्रोडाइट में क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म में, ओके, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हर्मोप्रोडक्टिज्म भी दिखाई देता है। अब देखो, कुछ कुछ एनिमल यहाँ पे ऐसे है जो पैरासिटिक्स है, मतलब पैरासिटिक मतलब ऐसे एनिमल जो अदर दूसरे एनिमल से न्यूट्रिएंट्स सक करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लीच देख सकते हैं। अब ये जो लीच होता है इसके माउथ के ऊपर सकर्स होते हैं। अब ये सकर्स से क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी को अटैच हो जाते हैं एंड वहाँ से ब्लड सक कर सकते हैं। तो ये जो लीच है हमारा एक पैरासिटिक फॉर्म है। अब देखो, ये जो एनिमल होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं। कुछ एनिमल यहाँ पे मरीन होते हैं, मतलब ये खारे पानी में रहते हैं। कुछ एनिमल फ्रेश वाटर भी होते हैं। अब यहाँ पे फ्रेश का मीनिंग ये नहीं होता कि वो पानी मीठा है। फ्रेश का मीनिंग ये है कि इसमें साल्ट कंटेंट कम होता है। एंड कुछ एनिमल एम्फीबियंस भी होते हैं, जैसे हमारा फ्रॉग एक एम्फीबियन है, मतलब ये एनिमल, कुछ कुछ एनिमल ज़मीन पे भी रह सकते हैं एंड पानी में भी रह सकते हैं। तो मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। अब देखो, इन एनिमल्स में लोकोमोशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है सिटी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे सेगमेंट है, ओके, एनुला है, रिंग है एंड इस सेगमेंट के ऊपर यहाँ पे आप छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं एंड इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिटी, जो उनको लोकोमोशन में मदद करता है। अब देखो, जो एनेलिडा जो वर्ड है, एनेलिडा, ये किसने टर्म किया था, ये टर्म किया था लैमार्क नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वर्ड दिया था। अब देखो, एनेलिडा में आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थवॉर्म देखे हैं। तो अर्थवॉर्म एक एनेलिडा फाइलम का ही एनिमल है। तो इसके बॉडी के ऊपर आप ये जो रिंग देखते हो, ये रिंग बाहर से जैसे दिख रहे हैं वैसे ही इनकी बॉडी अंदर से भी सेगमेंटेड है।
तो इसीलिए इनको बोला जाता है ट्रू सेगमेंट। ओके, जैसे ये बाहर से दिख रहे हैं, अंदर से भी उनकी बॉडी सेगमेंटेड है, इसलिए उनको बोला जाता है ट्रू सेगमेंट। एंड इसी ट्रू सेगमेंट के कारण उनको एक दूसरा एक नाम गिरा है जिसे मेटामर्स भी बोलते हैं। अब देखो, जैसे ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, एंड एक्सक्रीशन करने के लिए नेफ्रॉन्स होते हैं जो हमारे किडनी में दिखाई देते हैं। तो वैसे ही एनिलिडा में रेस्पिरेशन करने के लिए नॉर्मली वो रेस्पिरेशन स्किन से करते हैं, लेकिन एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर भी होता है जिसे बोला जाता है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई से वो रेस्पिरेशन करते हैं, एंड एक्सक्रीशन वो किससे करते हैं, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया से वो जो भी हार्मफुल मटेरियल है अपने बॉडी के बाहर डालते हैं। अब देखो, इनमें स्पेशलाइज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इनमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें आरबीसी एब्सेंट होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल एब्सेंट होता है, एंड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब इन एनिमल में वेल डिफरेंशिएटेड क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। अब 3 टाइप के नर्वस सिस्टम में वेल डिफरेंशिएटेड होता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एएनएस। तीनों भी नर्वस सिस्टम इन एनिमल में देखे जा सकते हैं। अब देखो, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। अब फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिक्स होके ओके गैमेट फर्टिलाइज होता है, एंड न्यू बॉर्न बेबी या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है, जैसे अगर दूसरे एनिमल की या फीमेल बॉडी के अंदर जो गैमेट है ओके वो फर्टिलाइज होता है, तो उसे बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब सपोज ये एनिलिडा का फीमेल बॉडी है, तो इसके अंदर जो गैमेट बना है ओके वो फर्टिलाइज होता है, तो दैट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड वही अगर गैमेट बाहर फर्टिलाइज होता है, दैट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये जो ट्रोकोफोर वर्ड है, इसका मीनिंग ये होता है एक फ्री स्विमिंग लार्वा। ओके, तो मतलब ऐसा लार्वा जो फ्रीली स्विमिंग कर रहा है। ओके, लार्वा कुछ ऐसे भी होते हैं जो एनिमल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन कुछ लार्वा ऐसे होते हैं जो फ्रीली स्विम करते हैं। तो ऐसे लार्वा को हम बोल सकते हैं ट्रोकोफोर। अब देखो, जो ट्रोकोफोर होते हैं वो 3 क्लास में डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहला क्लास है यहाँ पे पॉलीचेस्टा। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब ये जो पॉलीचेस्टा नाम के जो क्लास के एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, वो मरीन होते हैं, ऑल आर मरीन। एंड इनमें एक स्पेशलाइज लोकोमोशन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है पैरापोडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेरिस ये एनिमल है, तो नेरिस के ऊपर एक थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ओके, तो यही होता है पैरापोडिया, एंड इसी पैरापोडिया के ऊपर सीटे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास है हमारा जिसे बोला जाता है ओलिगोचेटा। अब ये जो ओलिगोचेटा एनिमल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेनली टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब वो ज़मीन पे रहते हैं। इनमें आँखें नहीं होती है, जिसका एग्जांपल है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में आँख नहीं होती है, मतलब उनमें आइज़ नहीं होती है। तो सिंपली अर्थवर्म एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं, तो इनमें स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसके कारण वो आजू बाजू के इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्म है जिसका नाम है ब्लड वर्म, जिसे ट्यूबिफेक्स भी बोला जाता है। अब ये जो ट्यूबिफेक्स नाम का वर्म जो है, ये ट्यूबिफेक्स lives in the muddy water and considered as indicator of the water pollution। मतलब जहाँ वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पे ट्यूबिफेक्स पनपने लगते हैं, एंड हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो वाटर है बहुत ही पोल्यूटेड है। तो यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं ट्यूबिफेक्स की, जो एक ब्लड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे वर्क लिखा है, ये सिंपली वर्म है। ठीक है, अब हम थर्ड क्लास देखते हैं जिसका नाम है हाइरोडीनिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड हाइरोडीनिया। अब देखो, इनमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बता दूँ कि हमारे बॉडी में जो भी ब्लड है ओके, तो ब्लड के अंदर एक एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है हिपैरिन। अब ये हिपैरिन का काम क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का थक्का ना बने ओके, ब्लड क्लॉट ना हो, इसलिए ये हिपैरिन प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो आप लीच देख रहे हैं ओके, लीच क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी यहाँ पे ये उसका माउथ है, ये हमारे बॉडी से अटैच हो जाता है, सक कर लेता है ब्लड। लेकिन सक करते समय इसके चांसेस बहुत होते हैं कि ब्लड क्लॉट हो जाए। तो सलाइवा में, इनके सलाइवा में एक
हाइड्रोडीना एंटीकोगुलेंट होता है। मतलब क्या होता है, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, उसे लिक्विड फॉर्म में रखता है एंड ये लीच क्या करता है, उस ब्लड को ईजिली सक कर सकता है। अब ये जो एनिमल होते हैं, ये जो हाइड्रोडीना नाम के क्लास के एनिमल होते हैं, ये मोस्टली मरीन होते हैं एंड इसमें 5 पेयर्स ऑफ आइज होते हैं, मतलब टोटल 10 आइज इसमें होते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल अभी बताया मैंने, लीच। अब ये जो लीच की बॉडी है, सिंपली एनेलिडा नाम के जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, सिंपली सेगमेंटेड होती है। तो लीच में जो ऑर्गेनिज्म, ये जो है लीच वाला ऑर्गेनिज्म, इसमें टोटल 33 सेगमेंट होते हैं। एंड ये जो लीच है, आपको याद रखना है, ये हाइड्रोडीना क्लास का एनिमल है, जो एक पैरासिटिक फॉर्म है एनेलिडा का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।